हेलो दोस्तों। बीएमएस में स्टाइपेंड कितना मिलता है आपके पेरेंट्स से ज्यादा आप लोग को जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी। ये सच है, मैं भी जब बीएमएस करने आया था तो मुझे भी बहुत जानने की इच्छा थी बीएमएस स्टाइपेंड मिलता है कितना। और सच्चाई ये है कि बीएमएस में स्टाइपेंड एमबीबीएस के बराबर तो नहीं, उसका आधा आधा भी नहीं, लेकिन कितना मिलता है ये बताएंगे। देखो, सबसे बेस्ट कॉलेज जो है एनआईए जयपुर के बारे में हर कोई जानता है। जयपुर का बीएमएस सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा और सबसे पुराना है, ठीक है। तो इसका स्टाइपेंड की बस हल्की सी हिंट दे देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे कि बाकी सारे कॉलेज में जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, केरला, जयपुर, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अलग अलग स्टेट में कितना स्टाइपेंड मिलते हैं, सारी चीजों पर अपन बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बीएमएस बीएचएमएस से रिलेटेड, आयुष एमपी आयुष से रिलेटेड हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो एनआईए जयपुर का मैं बता रहा था 12,684 एकदम एग्जैक्ट है, यही स्टाइपेंड मिलता है जयपुर एनआईए में, सबसे ज्यादा यही मिलता है। और उसके बाद एक और सबसे जाना माना यूनिवर्सिटी ये बोल लो या विश्वविद्यालय बोल दो जहां पर बीएमएस का कोर्स होता है, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। या ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ का स्टाइपेंड 8 से 15 हजार तक की वेरी करता है। इसके बीच की कभी कभी किसी ईयर में 11 तक मिलता है, किसी ईयर में 12 तक मिलता है। अब कितना मिलता है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, सभी जगह पे अलग अलग मिलता है। अब ये देखो, इंटर्नशिप मिलता है ज्यादा सभी कॉलेज में। अपना कोर्स जो है 5.5 ईयर का है, मतलब क्या है, 5 साल 6 महीने का कोर्स है जिसमें 4.5 साल की अपन पढ़ाई करेंगे, 1 साल का इंटर्नशिप, वो भी रोटेशन वाला। कैसा, 6 महीना अपने यहाँ करेंगे, 6 महीना किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी बाहर के जगह पे अपन करेंगे। ठीक है, तो 12 महीने की इंटर्नशिप में क्या स्टाइपेंड मिलने वाला है इसी के बारे में देखो। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटर्नशिप अपन करते हैं अलग अलग विभाग में करते हैं। अब अपन इंग्लिश में बात ना करके जो अपने मेन होगा, जैसे बीएमएस का कोर्स है तो शल्य, शल्य, गायनिक को प्रस्तुति, स्त्री प्रस्तुति तंत्र, ऐसे अलग अलग विभागों में अपन लोग डिपार्टमेंट में जाके काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो इन्हीं चीजों में अपन लोग को स्टाइपेंड मिलेगा। और कितना मिलता है, देखो ये डिपेंड क्या करता है, इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट बॉडी है या फिर प्राइवेट बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर सेमी है या कुछ कैसा भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही फैक्ट है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, क्या है कि अगर प्राइवेट कॉलेज भी है तो प्राइवेट कॉलेज का भी स्टेट गवर्नमेंट का रूल होता है। अब कितना रूल वो अपने ऊपर काबू कर पा रहा है, प्राइवेट कॉलेज को कितना रेगुलेट कर पा रहा है, वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि सीसीआईएम अब चेंज होके एनसीआईएसएम हो गया है। एनसीआईएसएम का क्या फुल फॉर्म, देखो, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एनसीआईएसएम ही रेगुलेट करता है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या फिर और भी किसी कोर्स को जो कि इंपॉर्टेंट है मेडिकल सिस्टम में। अब यही सीसीआईएम था पहले, अब जाके चेंज होके एनसीआईएसएम बन गया है। और यूनिवर्सिटी किस टाइप से एफिलेटेड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करो तो बहुत सारी मध्य प्रदेश के कुछ कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट, जैसे एलएन कॉलेज प्राइवेट है और सेंट कॉलेज प्राइवेट है जो कि आयुर्वेद पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एफओए, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, जो कि विल्किसगंज में है, वो मानसरोवर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और एमपी एमएसी जो कि जबलपुर की यूनिवर्सिटी है, वो वहां पे है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कितना। अब देखो, मोस्टली सभी स्टेट का 10,000 से 20,000 सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन है नहीं, सच्चाई नहीं। 10,000 से 20,000 सुना जाता है, बोला जाता है। अब ये होता है कि नहीं होता है, ये ग्राउंड रियलिटी किससे कैसे पता करनी होती है, तीन चीजें। सबसे पहला, कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम भी पूछ लो। दूसरा, उसकी जो उस स्टेट की जो आयुष कमेटी है वहां पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। थर्ड, सबसे मोस्ट और सबसे पावरफुल, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, किसी सीनियर से कांटेक्ट करो, वही बताएगा सबसे सही चीज क्या है। क्योंकि लिखने में तो गवर्नमेंट कुछ भी लिख देती है या फिर कॉलेज कुछ भी बता देता है, सच्चाई क्या होता है, जो इस कॉलेज में पढ़ रहा होता है या पढ़ के निकला हुआ होता है वो बताता है। अब देखो, मैंने जैसे बताया, अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टाइपेंड रूल होता है। महाराष्ट्र की बात करो, महाराष्ट्र में थोड़ा सा बाकी लेवल से, मतलब बाकी स्टेट के कॉलेजेस या फिर बाकी स्टेट के आयुष कॉलेजेस से ज्यादा स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ पे पेशेंट तो थोड़ी सी ज्यादा है बाकी स्टेट के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में। इस वजह से वहाँ 11,000 से 14,000 तक का स्टाइपेंड मिल जाता है। ठीक है, 11 से 14,000 के बीच, कभी कभी 12,600, 13,600, 14,600, ये 600 जो बोलना है, ये थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चीजों का वेरिएशन होता है, 400, 300,
जैसे मैंने जयपुर का एनआईए बताया 12,684 एग्जैक्ट है, ठीक है। तो अब ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की बात करो, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से भी ज्यादा, अब कितना ज्यादा, 12,000 से 18,000 तक का देखने को मिला है। किसी किसी ईयर में 13-19 हजार तक का भी स्टाइपेंड मिला है। अब क्यों मिला है, वो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग टाइम पे वेरी करता है, ये तुम समझ चुके हो। उत्तर प्रदेश के बाद अपन लोग महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को सुनने के लिए बैठे हैं, तो मध्य प्रदेश का बताता हूँ। पहले कर्नाटक को सुन लो। कर्नाटक का बाकी स्टेट से थोड़ा सा कम, 7,000 से 10,000 का स्टाइपेंड मिलने को चांस रहता है। हाँ, और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज जो कि मध्य प्रदेश का है, वहां पे कितना मिलने वाला है उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। किस कॉलेज में मिलता है इसकी भी बात करेंगे। कर्नाटका के बाद अपन देखो केरला। केरला में 13,000 से 17,000, बहुत ज्यादा है, बाकी स्टेट से ज्यादा है। 13 से 17,000 तक का स्टाइपेंड मिलता है, वो भी ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट में नहीं, ठीक है। प्राइवेट का अपन अलग से बताएंगे। राजस्थान में 10,000 से 15,000 के बीच मिलता है। तमिलनाडु 5,000 से 10,000 तक का स्टाइपेंड मिलता है, 5 से 10,000। दिल्ली में 15 से 20, मैंने बताया ना, अलग अलग जगह पे वेरी कर सकता है कहाँ पे कितना ज्यादा। दिल्ली का स्टेट अब भाई सेंटर ऑफ द इंडिया है, कैपिटल ऑफ द इंडिया है, तो भाई वहां पे बढ़ाई गई। दिल्ली के अलावा वेस्ट बंगाल 10 से 12,000, और किसी और स्टेट का अगर तुम्हें जानने की इच्छा है तो जरूर बताना, उस पर भी अपन फुल एनालिसिस करके बताएंगे। गुजरात का 9 से 13। देखो मैं पहले बता दूं, एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया था कि भैया देखो मैसेज पड़ा है ऊपर कि स्टाइपेंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो। तो स्टाइपेंड के बारे में मैं बता रहा हूँ, पूरा इधर उधर से घूरा हूँ, इधर उधर कॉल लगा के पता किया है, सच्चाई है। अब देखो मध्य प्रदेश की क्या है, मध्य प्रदेश की हालत भी लगभग बाकी स्टेट की जैसी है, 9 से 12,000। अब 12,000 में 11,000 में मिलता है, 10,000 में मिलता है, या फिर नहीं भी मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज जो कि 7 गवर्नमेंट कॉलेज है, पंडित खुशीलाल का मैं बता दूं, खुशीलाल का 11,700 कुछ पिछले साल मिला है। इस साल का मुझे नहीं पता कितना है, इस साल तो आने वाला है जो कि आएगा, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेज की बात करो, प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता, उल्टा ले लिया जाता है। इंटर्नशिप में 5,000 10,000 पर मंथ भी चार्ज किया जाता है प्राइवेट कॉलेज द्वारा। अब तुम इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अगर इंटर्नशिप में अपनी लेट करोगे, ज्यादा आनाकानी करोगे, तो गवर्नमेंट कॉलेज लेवल कॉलेज अथॉरिटी मैनेजमेंट तुम्हारी वाट लगा देगा, जिस वजह से तुम्हें उनका बिना सैलरी के नौकर बन के रहना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे नहीं, सभी नहीं, कुछ प्राइवेट कॉलेज देते हैं, लेकिन कितना देते हैं वो नाम मात्र का। शायद मेरे पास है चाय समोसा, बस चाय समोसा भी तुमको टीचर ही करा देगा, कॉलेज मैनेजमेंट नहीं देगा। और भी इससे रिलेटेड अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो वीडियो को पहले लाइक करना, लाइक किए बिना नहीं जानेगा, और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि तुम मुझे सजेस्ट करोगे कमेंट में। टेक केयर एंड बाय बाय।